हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और पिछले लेक्चर्स में बेसिक क्वेश्चंस देखे थे और कुछ टाइप्स वाइज क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए थे। अब उसी प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए अगले आज का सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए अगले टाइप की तरफ। पहला सवाल, Mohan buys 2 tables at 160 rupees per table. He sold first table at a profit of 20% and second at the loss of 10%. What was the profit or loss in whole process in percentage? Profit percentage निकालना है। मोहन 2 टेबल को प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। पहली मेज को वह 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में उसका लाभ या हानि परसेंट बताएं। देखो सारा कुछ गिवन है इस सवाल में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसे पूरे डेटा का इस्तेमाल करते हुए अगर सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व होगा, और डेटा बगैर भी सॉल्व हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो भी बताया जाएगा। तो फिलहाल फर्स्ट मेथड आपके सामने इसको सॉल्व करने का मैं रखने जा रहा हूं। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, यानी आप कह सकते हो कंसेप्चुअली इसको कैसे बनाएंगे। मोहन ने 2 टेबल 160 रुपए प्रत्येक की दर से खरीदा, 2 टेबल। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, टोटल सीपी टोटल सीपी 160 प्लस 160 यानी 160 इंटू 2 320 रुपए ना उसे टोटल लागत लगा। अब वो बेचा है, पहले टेबल को उसे बेचने पर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल सेल भी निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल एसपी। तो 160 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/5, तो यानी 6/5 पे उसने बेचा होगा। प्लस दूसरे टेबल को उसने बेचा है 10% लॉस पे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 यानी वो 9/10 पे बेचा होगा, क्योंकि लॉस हुआ है। माइनस कर देना लॉस में, मैं पहले से ही बोलते आया हूं। अब इसको सॉल्व करो तो 32 टाइम्स और ये 16, तो 32 इंटू 6 192, 192 एंड 32 इंटू 6 192, 16 9 144, तो 192 एंड 144, तो 192 प्लस 100 292, 292 एंड 44 336। एम आई राइट? 32 6 192, 192 और 144, तो 192 और 100, 292, 292 एंड 44, 296 एंड 40, 336। ओके, अब जरा यहां गौर से देखो, 320 हमें टोटल क्या लगा कॉस्टिंग, और हमने इसे 336 में बेचा है। 320 रुपए टोटल कॉस्ट लगा और 336 में बेचा है, यानी हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना, वही आपको पता करना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है कितने रुपीस का, 16 रुपीस का। तो प्रॉफिट परसेंट जो निकालना है तो 16/320 इंटू 100, यानी 5% का ना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो कुल मिला के इतने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया कंसेप्चुअली इसको सॉल्व करना। ओके, तो कुल मिला के हमें इतने स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर मैं पहली मेथड से बनाना आपको रेकमेंड करूं तो। लेकिन एक और उपाय है, एक और हमारे पास, हम लोगों के पास तरीके हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चला अब वो उसको देख लेते हैं। फिलहाल इसको देख लो, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। 160 इंटू 2 इसलिए किया क्योंकि हर एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 160 रुपए था, तो 2 टेबल कुल मिला के उसने परचेज किया, यानी 320 की टोटल कॉस्टिंग लगी और 336 में उसने बेचा। ओके, तो कुल मिला के उसे आपसे पूछा जा रहा था कि उसे बताओ कितना प्रॉफिट परसेंट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट उसका 5% हुआ। ओके, एक तो ये तरीका हुआ। सेकेंड मेथड, आप इस तरह के क्वेश्चंस को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, वो जरा देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सेकेंड मेथड,
जरा देखिए, ओके देखो प्रॉफिट हुआ है 20% का तो डायरेक्ट प्लस 20%, लॉस हुआ है 10% का तो माइनस 10%, लॉस मतलब माइनस में और बाई 2 कर देंगे, हो गया आंसर। 20% माइनस इसलिए पुट हुआ क्योंकि इस दूसरे टेबल को बेचने पर 10% का लॉस हो रहा था, तो लॉस हमेशा माइनस में रिप्रेजेंट होता है और प्रॉफिट हमेशा प्लस में रिप्रेजेंट होता है। डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्यों 2? मिड वैल्यू निकालना है, तो 20 माइनस 10 10 10 बाई 2 यानी कुल मिला के प्लस में आएगा रिजल्ट, तो 5% यहां प्रॉफिट यूज होगा। अगर माइनस में रिजल्ट आता तो लॉस हो जाता। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड में बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो एक बात का ख्याल रखना, हर एक टेबल को सेम प्राइस पे खरीदना है, ये कंडीशन है, तभी ये एप्लीकेबल है। जैसे 160 हर एक टेबल का क्रय मूल्य है। अगर डिफरेंट रहता ना तब तो जो फर्स्ट मेथड में मैंने जैसे स्टेप्स लिए उस तरह से स्टेप्स लेने पड़ते, लेकिन इस तरह का आप उपाय तभी लगा पाओगे जब दोनों की क्रय मूल्य सेम हो। इस बात का ध्यान रखना, राइट। तो ये तो सेकंड मेथड हो गया। एक और मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जो आपको पसंद आए उसे ही फॉलो करना। अब देखो ये तीसरा मेथड, देखिए 2 टेबल था। फर्स्ट टेबल को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, फर्स्ट टेबल को 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और दूसरे टेबल को उसने 10% लॉस पे बेचा यानी 1/10। जरा समझना, मैंने फ्रैक्शन लिख दिया। ये फर्स्ट टेबल को उसने 20% प्रॉफिट पे बेचा, दूसरे को 10% लॉस पे बेचा, तो ये प्रॉफिट है इधर और इधर ये लॉस है सेकेंड वाले। अब ये जो बेस होता है वो हमारा सीपी होता है, तो सीपी हमारा है 5 यूनिट, इधर जरा समझना 5 यूनिट, और इधर का सीपी है हमारा 10 यूनिट। बेस हमेशा सीपी होता है, ये डिवाइड वाला पोर्शन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सीपी से ना कंपेयर करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस के दरमियान आपको सॉल्व करके बताया गया होगा। अब जरा यहां देखो, यहां 1 का प्रॉफिट हुआ यानी बेचे होंगे उसको 6 यूनिट पे 5 + 1, और यहां 1 का लॉस हुआ तो इसको बेचे होंगे हम लोग 9 यूनिट पे। ओके, बस देखो सीपी 5 यूनिट, यहां सीपी 10 यूनिट, यहां 6 यूनिट, यहां 9 यूनिट। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में 160 रुपए प्रत्येक टेबल का दाम है, सेम होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, लेकिन अभी सीपी तो यहां डिफरेंट है, यहां 5 यूनिट है, यहां 10 यूनिट है। तो सबसे पहले हमें किसको कांस्टेंट करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस को कांस्टेंट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस को इसलिए कांस्टेंट करना पड़ेगा क्योंकि हर एक वस्तु, हर एक टेबल का दाम सेम है। तो क्या कैसे हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं, जरा ये बताओ मुझे। इसको हम लोग कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं ये बताना है आपको। तो यहां 5 यूनिट है तो यहां इंटू 2 कर दें, तब ये 10 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि सीपी को सेम करना है। तो यहां भी तो इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 यूनिट। अब देखिए, तो 10 10 20 और 12 9 21, टोटल देखिए 10 10 20 और 12 एंड 9 21, यानी 20 का माल 21 में बेच रहे हैं, यानी 1 का गेन। और किससे डिवाइड करेंगे? 20 से ओवरऑल निकालना इंटू 100, यानी हमें कितने परसेंट का गेन हो जाएगा? 5% का गेन हो जाएगा। बस ऐसे भी बना सकते हो। इसका फायदा आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए मैंने थर्ड मेथड भी आपके सामने रखा। ओके, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको थर्ड मेथड ये आने वाले प्रॉब्लम्स में मिलने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन में सेकेंड मेथड जो बताया था वो ज्यादा टाइम सेविंग ये है, प्रोसेस हुआ, लेकिन इस तरह से भी आप बना सकते हो। ओके, चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन एक और आपके सामने रखे जाएं तो आप बेशक सॉल्व कर लोगे। ओके, देखो 10 10 10 20 हो गया ना टोटल यूनिट कॉस्ट, और सोल्ड किया मैंने 12 + 9 21 यूनिट पे, यानी 1 यूनिट का फायदा। ओवरऑल हमें निकालना है, यानी 20 से डिवाइड करेंगे सीपी से,
तो 5% ओवरऑल गेन होगा मोहन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो अब 1 सेकेंड में आप बना के दिखा सकते हो। दीपक bought 2 houses for 2 lakhs each. He sold one at 25% loss and another at 25% profit. Calculate his profit or loss percent. Okay? दीपक ने 2 मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। यानी हमें यहां 2 लाख से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा सारा ऑप्शन परसेंटेज में है। ओके? अगर आप शॉर्टकट वे से अब इसे सॉल्व करने बैठोगे तो क्या कैसे बना सकते हो फटाफट? 25% लॉस 25% गेन, तो 25% प्रॉफिट और 25% लॉस, तो 25% माइनस 25% बाई 2। ये ज्यादा ना आपके लिए सहूलियत वाला सॉल्यूशन है, यानी आप 0% आएगा, 0% ना आ रहा है तो 25% माइनस 25% डिवाइड बाई 2 0%। 0% क्या बताता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हो गया आंसर, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा में आप इसे जो अभी थर्ड मेथड जो आपके सामने रखा था उस तरह से भी बना सकते हो। तो एक तो ये हो गया। फर्स्ट मेथड तो फॉलो करना ही नहीं है, क्योंकि वो कंसेप्चुअली था बना के देना, जो अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में आपके सामने रखा। मैं तो कहूंगा सेकेंड मेथड जो बताया उसको ही फॉलो कराना इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके? थर्ड मेथड में मैंने क्या समझाने का प्रयास किया वो भी एक बार फिर से देख लो, आगे उसका फायदा मिलेगा आपको, वो भी देख लो। देखो, मैंने कहा 25% लॉस 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% 1/4, दूसरे को 25% प्रॉफिट, ये भी 1/4। ओके? अब देखो सीपी तो हमारा कांस्टेंट है 4 यूनिट, ये भी इधर सीपी 4 यूनिट ही है। ओके? अब देखिए यहां एक का लॉस हो रहा है, यानी बेचे होंगे हम लोग 3 यूनिट पे, और यहां बेचे होंगे 5 यूनिट पे। प्लस हो जाएगा ना, ये 4 + 1 5 यूनिट पे। अब जरा देखो 4 4 8 यूनिट आपका कॉस्टिंग लगा, और सोल्ड भी तो हमारा 8 ही यूनिट हुआ, 3 + 5 8 यूनिट। तो 8 यूनिट इक्वल। Whenever CP and SP both become equal, then what we say? We say that no profit, no loss. तो इसका आंसर हो जाएगा neither profit nor loss। तो ऐसे ही बना सकते हो, no profit, no loss। 4 4 8 3 + 5 8। चलो, तो ये हमारा टाइप अलग टाइप था प्रीवियस लेक्चर्स के मुकाबले। अब टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप में आते हैं। आप अपने से भी टाइप को सीक्वेंस या नंबरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप में आते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बहुत जगहों पे आप पाओगे ही पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स में आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट? चलिए, पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें बॉट था, खरीदा था। अब देखो क्वेश्चन का पैटर्न कैसे चेंज हुआ। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स एट ₹99। On selling first, he gets a profit of 10%, while on other he made a loss of 10%. Calculate percentage profit or loss. ठीक है? देखो, कंसेप्चुअली बनाओगे तो लंबा जाएगा, आप शॉर्टकट वे में इसको बनाने का प्रयास करो। पहले पे उसे कितने का गेन हुआ है? 10% का गेन हुआ है, तो 10% मीन्स 1/10, और दूसरे पे उसे हुआ है लॉस। कितने का? 10% का लॉस हुआ है, यानी 1/10। दोनों का फ्रैक्शन तो वही होगा, 1/10 1/10। अब देखो सीपी हमारा यहां कितना यूनिट है? 10 यूनिट। यहां पे सीपी कितना है? 10 ही यूनिट। गौर कीजिएगा, इस तरह का टेक्निक बेस्ट होता है।
इसको सोल्ड कितने में किए होंगे? 11 यूनिट में। इसको सोल्ड कितने में किए होंगे? 9 यूनिट में, क्योंकि लॉस था 1 यूनिट का। ओके, अब यहां गौर करो एक बात का, मैं वही कह रहा हूं, एक चीज पर यहां पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे कि सोल्ड दिया हुआ है 2 आर्टिकल्स एट ₹99 ईच, यानी सेलिंग प्राइस इस बार कांस्टेंट होना चाहिए। पिछले बार में कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट था क्योंकि खरीदा था सेम प्राइस पे। इस प्रॉब्लम में बेचा है सेम प्राइस पे, बेचा गया है सेम प्राइस पे। देखो ये कितना अच्छा टेक्निक है। अब 11 और 9 तो यहां तो डिफरेंट यूनिट पे सोल्ड हो रहा है, लेकिन हमें इसे इक्वल कराना है। तो इक्वल हम लोग कैसे करा सकते हैं भाई साहब, ये जरा बताइए। इंटू 9 कर दिया, यहां इंटू 11 कर दिया, बोलो अब ना यहां सेम हो गया। लेकिन इंटू 9 यहां किया तो यहां भी तो इंटू 9 करना पड़ेगा, यहां इंटू 11 किया तो यहां भी तो इंटू 11 करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे आपका आएगा 90 यूनिट और यहां पे आएगा 110 यूनिट, यहां पे 99 यूनिट और यहां पे भी 99 यूनिट। समझो, यानी टोटल कॉस्टिंग जो हुई हमारी 90 और 110 200 यूनिट, और टोटल जो सेल हुआ हमारा 198 यूनिट। 99 99 198 यूनिट, यानी 200 यूनिट में हमने परचेज किया था और बेचा है 198 यूनिट में। यानी हमें लॉस हुआ या गेन? लॉस हुआ हो गया ना। कितना यूनिट का? 2 यूनिट का। डिवाइड किससे करेंगे? 200 यूनिट से, टोटल सीपी से। 90 + 110, 200 इंटू 100, यानी 1% का ना लॉस हुआ। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बता सकते हो रेशियो से। तो यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ना। तो इसको फॉलो करना, लेकिन इससे भी एक शॉर्टकट है ना, इससे भी शॉर्टकट है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो 99 99 इसलिए किया दोनों को इक्वल, क्योंकि सोल्ड किया है सेम यूनिट पे, सेम प्राइस पे, इसीलिए इसे कांस्टेंट करना पड़ा। अब ओवरऑल निकाल के देख लिया कि 1% का लॉस हुआ, राइट। अब हम लोग इसे एक और शॉर्टकट वे से बना सकते हैं। 1 सेकेंड का वक्त लगेगा। देखो कैसे, जब कभी भी रेट, दोनों का रेट, दोनों मतलब प्रॉफिट और लॉस दोनों का जो रेट है सेम हो, तो उस वैसे सवालों में हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x² अपॉन 100। और ऐसे सवाल में हमेशा शॉपकीपर को लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो x² / 100% लॉस, ये क्विकर अप्रोच हो गया। ये तभी एप्लीकेबल है, कब ये एप्लीकेबल होगा? जब दोनों का रेट यानी परसेंटेज सेम हो। हर जगह मत लगा, आप लगा नहीं सकते, हर जगह नहीं लगा सकते। तो जब रेट सेम हो तो x² / 100% लॉस ही होगा। बोलोगे सर रेट डिफरेंट होगा तब, तो जो इससे पहले वाला अप्रोच बताया, प्रोसेस बताया, उसको फॉलो करना। लेकिन जब रेट देख लेना कि सेम हो तो x² अपॉन 100% डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। x के जगह क्या रख दे? 10 का स्क्वायर बाय 100, यानी 100 अपॉन 100, यानी 1 आ गया। देख रहे हो, एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो इस तरह के प्रॉब्लम। लेकिन कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। रेट दोनों का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, प्रॉफिट का भी एज वेल एज लॉस का भी। चलिए अब इसी तरह का अगला सवाल देते हैं, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड, चलो बता दो फटाफट 20%, 20% दोनों में रेट सेम है ना, तो डायरेक्ट इसका आंसरिंग कर बैठेंगे। 20 का स्क्वायर अपॉन 100% हमेशा लॉस होगा, यानी 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100 यानी 4,
4% का लॉस होगा उस व्यक्ति को। यानी हमें प्राइस एज्यूम करने या लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 2 सेकेंड में आप बना के दे सकते हो। यानी 4% लॉस टू शॉपकीपर। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, 4% सामना करना पड़ेगा लॉस शॉपकीपर को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। देखो भैया, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। 10%, 10%, 20%, 20% प्रॉफिट लॉस। लेकिन इस सवाल पे गौर करो, 20% का प्रॉफिट लेकिन 10% का लॉस हुआ। अब देख रहे हो ये जो परसेंटेज है वो डिफरेंट है ना, तो परसेंटेज का जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो, तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है जानना आप सबके लिए। उसका भी है उपाय, जो कि रेशियो से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 300 रुपए से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें परसेंट से लेना देना है। तो देखो कैसे बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। सबसे पहले फर्स्ट बुक को हमने कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है, प्रॉफिट हुआ है ना कितना परसेंट का, 20% का। ध्यान से देखिएगा, यानी 1/5, 20% मीन्स 1/5। लॉस हुआ है दूसरे पर 10% का, लॉस हुआ है 1/10। ओके, यानी यहां पे देखिए तो सीपी कितना है फर्स्ट बुक का, 5 यूनिट। ओके, यहां पे सीपी कितना है, सीपी इज 10 यूनिट ना भैया। ओके, नाउ अगर 1 यूनिट का गेन हुआ होगा तो हमारा एसपी 6 यूनिट का होगा, बेचे होंगे ना 6 यूनिट का। 1 रुपया कमाए, 5 रुपए का माल था, तो यानी 6 रुपए में बेचना ही बेचना पड़ेगा, इसलिए 6 आ गया। यहां पे लॉस हुआ है 1 यूनिट का, यानी यहां पे एसपी आपका क्या यूनिट हुआ होगा, 9 यूनिट। ओके, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। अब देखो बेचा है तो सेम प्राइस पे 300, यानी 300 का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना है, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं। अब देखो बेचा है यहां लेकिन डिफरेंट यूनिट, 6 यहां है यहां 9 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले वो जो एसपी है उसको इक्वल कराएंगे, सेम कराएंगे। तो 6 9 का क्या होता है एलसीएम 18, तो कैसे इसको इक्वल कर सकते हैं, यहां पे इंटू 3 करके, तो यहां भी इंटू 3 करना होगा, यहां पे इंटू 2 करके, तो यहां भी इंटू 2 करना होगा। अब जरा कैलकुलेट करो, यानी टोटल सीपी हमारा हो जाएगा, गौर कीजिए, 15 प्लस 20 35 यूनिट, 15 प्लस 20 35 यूनिट। अब टोटल सेल कितना होगा, 18 प्लस 18 ना, 18 प्लस 18 यानी 36 यूनिट। अब देखिए अब आसान हो गया ना सॉल्व करना। यही कारण है कि ये मेथड आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अब बोलो 35 यूनिट का माल 36 यूनिट में बेचे, यानी गेन हुआ या लॉस, गेन हुआ यानी प्रॉफिट। 1 यूनिट का डिवाइड किससे करना होगा, 35 से, इंटू 100% लगा दो, 20/7, 20/7 यानी 2.6/7% का गेन होगा। तो 6/7% का गेन होगा इस रहीम को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 कहां से लाया, ये 5 दिया 15, 20 कहां से लाया, 10 2 जा 20, 15 प्लस 20 35, और 18 प्लस 18 36 यूनिट। एसपी को सेम करना था क्योंकि दोनों बुक को 300 रुपीज में ही बेचा था रहीम ने। ओके, चलिए अब तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स जो कि अक्सर देखे जाते हैं हर एक एग्जाम में, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, चाहे रेट सेम हो चाहे ना हो। वही परसेंटेज का रेट इक्वल होगा तो डायरेक्ट x²/100 कर देना और हमेशा लॉस ही होगा पर्सन को। लेकिन डिफरेंट होगा तो ये मेथड फॉलो करना, रुपीज को मत टच करना, हो सकता है कैलकुलेशन में वो कटे नहीं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से रखा जा रहा है। श्याम सोल्ड 2 साइकिल्स फॉर 3000 ईच। सबसे पहले बताओ 3000 से हमें कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यही मैं समझा रहा हूं।
इफ ही सोल्ड वन ऑफ देम एट अ लॉस ऑफ 10%, अगर उसमें से उसने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा, तो बताओ दूसरे को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा ताकि उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो, उसे पूरे व्यापार में ना तो लाभ हो ना हानि हो, दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना होगा। बड़ा ही टेक्निकल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जरा गौर से फिर से समझना। पहले साइकिल को उसने लॉस पे बेचा 10%, तो 10% मींस फिर से मैं लिख रहा हूं 1/10। दूसरे को कितना प्रॉफिट पे बेचे ये आपको निकालना है, ठीक है। अब जरा देखिए, सीपी तो यहां है 10 यूनिट, यहां एसपी कितना है 9 यूनिट, लॉस था। सीपी 10 यूनिट, एसपी 9 यूनिट। एक चीज बताओ, उसे नो प्रॉफिट नो लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का क्या कंडीशन है, जितना मेरी लागत उतना ही हमारा सेल, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी सीपी और एसपी जब इक्वल हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो बताइए, यहां पे 9 यूनिट है और खरीदा था साइकिल को एक ही दाम पर, तो यहां पे भी तो एसपी 9 ही यूनिट रहा होगा। आ रही है बात समझ में? यहां पे अगर 9 यूनिट है सोल्ड किया हूं, तो सेकंड वाले को भी तो 9 यूनिट पे ही सोल्ड करना होगा। तो यानी टोटल यहां कितना हो गया 18 यूनिट सेल, टोटल हो गया 18 यूनिट सेल। तो टोटल कॉस्ट भी तो हमारा होना चाहिए 18 यूनिट, टोटल कॉस्ट भी तो होना चाहिए हमारा 18 यूनिट, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 10 यूनिट है यहां और टोटल 18 यूनिट लाना है, तो यहां की जो सीपी होगी 8 यूनिट ना होगी, 8 यूनिट ना होगी, तब ना 10 और 8 18 होगा और 18 होगा, तो 18 यूनिट 18 यूनिट दोनों इक्वल हो गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं। तो बताओ सेकंड वाले को कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचना होगा। तो 8 यूनिट में खरीदे थे सेकंड साइकिल को और 9 यूनिट में बेच रहे, तो इस पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ यही आपको पता करना है। 1 यूनिट का डिवाइड किससे करेंगे 8 से, सीपी इंटू 100, यही हो गया 12.5% का हमें गेन रहा होगा, गेन कराना होगा सेकंड वाले साइकिल को 12.5%, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस अंदाज से अब बनाना ऐसे क्वेश्चंस को, 12.5% पे सेकंड वाले साइकिल को बेचना होगा, तभी उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा बिजनेस में, राइट। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हो जैसे 3000 का मैंने इस्तेमाल नहीं कराना सिखाया, ओके, तो ये अलग अप्रोच होगा। और जो लोग 3000 के में पढ़ेंगे वैल्यू में, उसका देखना कितना लेंथी जाएगा सॉल्यूशन, ओके। चलिए अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं, अगले टाइप की तरफ। टाइप अब नहीं, टाइप तो चेंज नहीं हो रहा है, वही टाइप है, ये आपके जिम में, ये सवाल आपको खुद बनाना है। 7 नंबर, 1 सेकंड में भी आंसर आप बता पाओगे, बता दोगे, क्योंकि बता दिया गया इस तरह के क्वेश्चन। सीजीएल 2015 का ये क्वेश्चन है, एसएससी सेम टाइप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बता दिया गया है, तो ये भी आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, 720 का कोई इस्तेमाल नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ रेट सेम हो। तो मैंने कहा ना x² 100% और हमेशा लॉस ही होगा, तो इसको वर्बली बना सकते हो, मुजबानी बना सकते हो। 20 का स्क्वायर 400/100, 4% का लॉस। तो ये भी बताया गया है, इसलिए मैं दोबारा आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूं सेम क्वेश्चन दे करके। A person sold 2 articles for ₹5,000 each. He made neither profit nor loss. कह दिया है, थोड़ी देर पहले बताया नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन क्या होता है, कॉस्ट और सेल। फिर से दोबारा एक बार आपको बताया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है
और इस पर इसलिए बार बार क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, पूछे गए पास्ट में और पूछे जाते हैं। तो देखो, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स फॉर ₹5,000 ईच, ही मेड नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्या दिया? डिक्लेयर कर दिया कि ना उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ। अब बोलता है कि पहले वाले को उसने कितने % प्रॉफिट पे बेचा है? 25% प्रॉफिट पे बेचा है। तो 25% फटाफट बनाओ, 25% यानी 1/4, यानी सीपी है यहां 4 यूनिट, 4 यूनिट। तो एसपी जो होगा हमारा 5 यूनिट ना होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेचे हैं, प्रॉफिट पे। अब जरा यहां देखिए, ये तो फर्स्ट की बात हुई। सेकेंड वाले का जो एसपी होगा वो भी तो 5 यूनिट रहा होगा, सेकेंड वाले का। सेकेंड साइकिल है कि आर्टिकल है? आर्टिकल है, सेकेंड आर्टिकल का। अब देखो 5-5 टोटल 10 यूनिट, टोटल यहां 10 यूनिट आया, 5-5 10, तो यहां भी तो टोटल 10 यूनिट होना चाहिए, तब ना नो प्रॉफिट नो लॉस सीपी। तो बोलो 4 ऑलरेडी ले चुके हैं, 10 यूनिट होना चाहिए, यानी यहां पे सीपी हमारा 6 यूनिट रहा होगा, 6 यूनिट, तब ना 4 + 6 10 और 5-5 10। तो 6 यूनिट में मैंने खरीदा था सेकेंड आर्टिकल को और 5 ही यूनिट हमें सेल करने पे प्राप्त हुआ, यानी हमें लॉस हुआ ना, लॉस रहा होगा। कितना यूनिट का? 1 का। डिवाइड किससे करेंगे? 6 से, इंटू 100, बस बन गया 50/3, यानी 16 2/3% का ना लॉस हुआ होगा सेकेंड वाले आर्टिकल पे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, डंके की चोट पे आप कह सकते हो सेकेंड ऑप्शन हमारा सर करेक्ट होगा। तो इससे बढ़िया आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया आपको सॉल्यूशन रहेगा। इसको फॉलो करना, और भी जगहों पे आप इस तरह के सॉल्यूशन देखोगे, इसी को फॉलो करना। और बहुत जगह पे ये भी देखोगे कि 5000 का इस्तेमाल करके आंसर लाया गया। इसलिए क्वेश्चंस उठाना, सॉल्यूशन पे मत गौर करना, खास करके बुक के सॉल्यूशन को मत पालन करना, फॉलो मत करना। टेक्निक जो आपको बेटर लगे उसको फॉलो करना। ओके, तो देखा 5-5 इसलिए एसपी को कांस्टेंट किया क्योंकि दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेचा गया था, इसलिए 5 यूनिट वहां है, तो यहां भी सेलिंग होगा 5 ही यूनिट का। और 10-10 इसलिए इक्वल किया क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस उस बिजनेसमैन को हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। होपफुली टाइप अब थोड़ा चेंज होगा, चेंज हो गया टाइप। तो 5-6 क्वेश्चंस मैंने एक ही कैटेगरी के इसलिए आपके सामने रखे कि पूरी तरह परमानेंट मेमोरी में आपकी चली जाए। अब थोड़ा टाइप चेंज हो रहा है। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 हॉर्सेज आर बॉट फॉर 220, इच नहीं है, 2 घोड़ों को 220 रुपए में खरीदा गया, पता नहीं कितना कितना में। अगर इच लिख देता ना तो टोटल हमारी कॉस्टिंग होती 440 की, लेकिन यहां पे कुल मिला के 2 घोड़ों को 220 में खरीदा गया। आपको पता नहीं हर एक का कॉस्ट प्राइस अलग अलग क्या है। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड अनदर एट 20% लॉस। दूसरे पहले को बेचने पर उसे 40% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे को बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज सेम देन फाइंड द सीपी ऑफ हॉर्स सोल्ड एट लॉस। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो तो बताइए उस घोड़े का क्रय मूल्य बताइए जिसे लॉस पे बेचा गया। यही पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य बताइए जिसे लॉस पर बेचा गया। 2 घोड़ों को 220 रुपए में खरीदकर एक को 40% लाभ तथा दूसरे को 20% लॉस पर बेचा गया। अगर दोनों का एसपी सेम हो तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। ओके, चलिए अब इसको पहले सबसे पहले कंसेप्चुअली अगर हम लोग बनाए, अगर इस पूरे डेटा का इस्तेमाल करते हुए बनाए तो कैसे बनेगा वो पहले देखते हैं बाय कंसेप्ट। तो देखो मान लेते हैं कि पहले घोड़े का क्रय मूल्य है x, अब इसे 40% प्रॉफिट पे बेचा गया। 40% प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यानी 7/5 पे बेचे होंगे। क्लियर है?
ओके, दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य हमें नहीं पता है, ये विथ कंसेप्ट हम लोग बता रहे हैं पहले, बाय कंसेप्ट समझो। x का 7/5 40% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को का क्रय मूल्य हमें नहीं पता है घोड़े का, तो उसे y मान लेंगे, y पर हम लोग खरीदे, लेकिन उसको जब बेचे तो 20% की हानि हुई। 20% की हानि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी 4/5 पे ना बेचे होंगे। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन का अंतिम लाइन गौर करो, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, यानी दोनों इक्वल हो जाएगा, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया, ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। तो आप बताइए यहां पे x और y का हमें रेशियो मिल जाएगा 4:7। अब बताइए कौन से घोड़े को हम लोग लॉस पे बेचे थे, y को ना, y पे ना, तो y की वैल्यू इनडायरेक्टली पूछी जा रही है। तो 7/11, 11 इसलिए हुआ, इन दोनों का सम नीचे लिखते हैं, 4 + 7 11, 7/11 इंटू 220 यानी 140 रुपया ना रहा होगा तो 160 रुपी रहा होगा उस घोड़े का मूल्य, क्रय मूल्य जिसे बेचने पर हमें हानि हुई 140, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 140। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इक्वल, क्योंकि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम कह रखा था। चलिए अब हम लोग इसे और भी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। One of them is sold at 40% profit and another at 20% loss. तो आप 140 बट x और 220 माइनस एक्स भी ले सकते थे, ओके। लेकिन ये मेथड जो रेशियो वाला अभी जो बताया वो मुझे बेटर लगा, इसलिए मैं आपके सामने वही कहूंगा कि उसी को रेकमेंड, मतलब उसी को फॉलो करो, कोई ज्यादा वक्त नहीं है, 1-2 लाइन का सॉल्यूशन है, ओके। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने मैं और रखने जा रहा हूं जो कि आपके जिम्मे वो आप बनाना है, आपके जिम्मे में छोड़ता हूं। चलिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर के साथ। 11 नंबर, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम दिया हुआ है, दोनों का सीपी निकालना है। मैं कॉन्फिडेंट हूं हर एक बच्चा बना करके इसी तरह से दिखाएगा जिस तरह प्रीवियस प्रॉब्लम मैंने बना के दिखाया, ओके। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। पहले पढ़िए, 10 सेकेंड का वक्त है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, तब मैं बताऊंगा ही। जिन बच्चों से नहीं सॉल्व हो पाया जरा देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन की खासियत। अ पर्सन परचेज 2 horses for 500 rupees each. He sold one at a profit of 15%. However, second horse got ill and he has to sold that one at loss. If the result of this business is 45 rupees loss, then calculate selling price of second horse. रुपीज में बताना है। कितना बेहद ही आसान सवाल। एक आदमी ने दो घोड़े 500 रुपए प्रति घोड़े की दर से खरीदे, उसने एक घोड़े पर 15% लाभ पर बेच दिया। अब बोलता है ना कि ओवरऑल से 45 रुपए का लॉस हुआ, तब तो इसे एक लाइन में वाकई आप सॉल्व करके बता ही सकते हो। 500 रुपीज है, हर एक को 5500 रुपए में खरीदा है, यानी टोटल जो कॉस्टिंग लगी हमारी 500 + 500 1000 रुपया, ये तो क्लियर है। 1000 रुपये ये हमारी टोटल कॉस्टिंग लगी, टोटल कॉस्ट, टोटल लागत, कॉस्ट। पहले को हमें 15% के प्रॉफिट पे बेचा, यानी टोटल सेल जो हुआ एसपी 15% प्रॉफिट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 यानी 23/20।
ये 515। अब बोलता है ना कि उसे ओवरऑल 45 रुपए की हानि हुई। 45 रुपए की हानि हुई ओवरऑल, 1000 टका लगा था जेब से, 45 रुपए का हानि हुआ, यानी 955 रुपए ना टोटल सेल रहा होगा। 955 रुपए, 45 रुपए इसमें लॉस हुआ है, लिख दूं 45 रुपए लॉस ओवरऑल, 45 का लॉस हुआ है। तो 1000 रुपए में 45 माइनस कर देंगे तो 955 का ही हमारा टोटल सेल रहा होगा। अब जरा बताओ 500 का वो 500 रुपीज था ना, 3/20 तो 523 पचे 115, 23 पचे ना 5%, 15 है ना जी, ओहो 15 है, तो 5 तिया 15, 5 भी से 100, 15 पचे ओके 115 जो है बटा 100, 23 ठीक तो है, 23/20 ओके, 23/20। तो इसको हमने 575 पे बेचा होगा, किसको, पहले वाले को, और हमें टोटल 955 रुपये ही प्राप्त हो रहा है। तो बताइए दूसरे का टोटल सेल क्या होगा, 955 माइनस 575, घटाइए 0, 15 में 7 गया 8, 8 में 5 गया 3, 380 रुपये में बेचा गया होगा 380 में। यानी कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, 380 में बेचा गया होगा, किसको, सेकंड वाले घोड़े को। ओके 955 टोटल आया, उसमें 575 लेस कर देंगे तो 380 आ जाएगा सेकंड घोड़े का सेलिंग प्राइस, हो गया आंसर। ओके तो कुछ दम नहीं था इस सवाल में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ, 30 नंबर। हाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप देखोगे अलग अलग जगहों पे। ये तो छोटा सा ही क्वेश्चन है, नॉर्मल सा, जरा पढ़ते हैं अच्छे से। इफ अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है, इफ ही सोल्ड दैट इन 12 रुपीज मोर ही कुड गेन 10% प्रॉफिट, व्हाट इज द सीपी ऑफ दैट आर्टिकल। आप चाहोगे एक लाइन में इसको सॉल्व करना, बिल्कुल हर कोई चाहता है सर एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखना मैथमेटिक्स में, मोर और लेस, अधिक या कम, हमेशा अंतर का सूचक होता है, हमेशा डिफरेंस को बताता है, मोर या लेस अंतर को बताता है। तो देखिए यहां 20% लॉस है, देखो एक लाइन में कैसे बना सकते हो विदाउट टेकिंग एक्स और वाई, कुछ भी एक्स और एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। 20% लॉस और 10% गेन के बीच का डिफरेंस कितने का है, 30% का है। 20% और 10%, 20% लॉस यानी -20 और +10 के बीच का जो गैप है वो 30% का है। तो 30% हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये जो 30% है, ये जो 30% है ये 12 रुपये के बराबर होगा, 12 रुपये मोर था तो 30% बराबर 12 रुपये। कोई भी वस्तु का सीपी कितना मैंने कहा था बेसिक्स में, 100% होता है, 1 होता है, तो 100% विल बी हाउ मच, तो 12 इंटू 100/30, यानी सीपी जो रहा होगा उस वस्तु का वो 40 रुपये ना रहा होगा, यही सीपी हो जाएगा 100%। 100% सीपी होता है, तो सीपी बराबर कितना, 40 रुपये। यानी इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा आप डंके की चोट पे कह सकते हो सेकेंड ऑप्शन सर सही होगा, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। ओके तो ये यहीं से आप बना सकते हो, यहीं से आप बना के वो लिख देता हूं कि कुछ लोग यहां पे सॉल्यूशन देख के कंफ्यूज ना हो जाए, उनके पास रिटन प्रूफ रहे कि हाँ जी इस तरह से बनाना चाहिए ऐसे सवाल को। एक चीज और बताना मुझे, अगर यहां प्रॉफिट ही होता 20% का और प्रॉफिट ही होता 10% का, तब डिफरेंस कितने का होता, 10% का, लेकिन लॉस था 20% का और 10% का गेन था, तो उसके बीच का डिफरेंस 30% हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि -1 और +1 के बीच का डिफरेंस बताओ क्या होता है, तो 2 होता है, 0 मत बोल देना, क्योंकि -1 से +1 तक के बीच का फासला कितने का है, 2 यूनिट का फासला है, क्योंकि -1 से पहले 0 तक पहुंचोगे और फिर 0 से +1 पहुंचोगे, यानी 2 यूनिट का फासला है, डिफरेंस। ओके तो ऐसे बनाना है। ओके चलिए अब इसी का थोड़ा एडवांस करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा एडवांसमेंट करते हैं अगले सवाल में, देखा जाए।
चलिए, अ मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% above its CP. If he had bought it at 5% less than what he had paid for it at rupees 2 less, he would have gained 10%. Then the cost price of the article is. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर देखोगे इस तरह के प्रॉब्लम्स. एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है. यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उससे 5% कम पर खरीदा होता, आ गया ना थोड़ा एडवांसमेंट, और उसे 2 रुपए कम पर बेचा होता तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ होता. तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द सीपी ऑफ दैट आइटम. आपको उस वस्तु का क्रय मूल्य पता करना है. ओके, देखो जो बताने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना और समझना और उसी को फॉलो करना, पालन करना. ऐसे सवाल को हमेशा याद रखना. जब कंडीशनल कुछ दिया रहे सवाल में तो हमेशा 100 मान के चलना. माना कि सीपी, मान लो लेट सीपी बी 100 यूनिट. माना कि सीपी क्रय मूल्य कितना है, माना सीपी हम लोग मान सकते हैं ना सीपी 100. तो देखा जाए पहले कंडीशन में उसे क्या हुआ, बेचना पड़ा कितने परसेंट लॉस पे या गेन पे, गेन पे 5% एवब. लागत मूल्य से अधिक पर बेचता है. कितना परसेंट अधिक पर बेचता है, 5% अधिक पर बेचता है. यानी 105 यूनिट पे ना बेचा होगा, 105 यूनिट पे बेचा होगा. 100 यूनिट मान लिया मैंने सीपी, तो 105 पे बेचा होगा. क्लियर है यहां तक. अब जरा अगले लाइन को पढ़ा जाए, क्वेश्चन के अगले लाइन को. अगर वह 5% कम पर खरीदा होता, अब जरा समझिए, न्यू सीपी क्या हो जाएगा, न्यू सीपी 5% कम यानी 95 यूनिट पे खरीदा होता. अब जरा देखना, 2 रुपए कम पर बेचा होता. अभी 2 रुपए का इस्तेमाल मत करना, अभी यह पता करो कि 95 यूनिट पे अगर वो कम 95 यूनिट पे खरीद के लाता तो उसे कितने का गेन हो रहा है, 10% का ना गेन हो रहा है, 10% का ना गेन हो रहा है. तो पहले इस पे पता करो कि 95 यूनिट पे 10% गेन कितना होता. तो न्यू एसपी क्या होता, 95 का 11/10 यानी 104.5 यूनिट. इसको सॉल्व करेंगे, 104.5 यूनिट. अब जरा देखो तो कितना लेस है, जरा यहां देखो, इससे बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये बेस्ट है. चाहे आप कहीं भी देखो इस तरह का सॉल्यूशन आपको नंबर 1 पे पहुंचाएगा. और एक्स वैक्स के चक्कर में पड़ोगे तो आपका वक्त बहुत बर्बाद होगा. यहां देख लो, 105 यूनिट यहां पहले बेच रहे थे, अब 104.5 यूनिट पे हम लोग बेच रहे हैं. कितना लेस पे बेच रहे हैं वही देखना. लेस मतलब डिफरेंस. अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अधिक या कम हमेशा मैथमेटिक्स में किसको बताता है, अंतर को बताता है. तो पहले हम लोग 105 यूनिट पे बेचा करते थे, अब 104.5 यूनिट पे बेच रहे हैं. यानी 0.5 यूनिट का ना हमें क्या हुआ, लेस हुआ, डिफरेंस हुआ. तो 0.5 यूनिट जो है ना ₹2 को बता रहा है, ₹2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमें रुपीज में निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन रुपीज. तो 0.5 यूनिट इक्वल्स टू ₹2. आपको सीपी निकालना है. तो सीपी तो हमने 100 यूनिट ना माना था, तो 100 यूनिट विल बी हाउ मच, 2 into 100 डिवाइडेड बाय 0.5. अब बोलिए कितना आएगा, 400 ना. तो ये हमारा आंसर हो गया 400 रुपया. तो 400 रुपया ही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर मैं 2-3 इस पर अगर प्रैक्टिस अभी करा दूं फटाफट, तो आई डोंट थिंक कि अब कोई कंफ्यूज होगा. चलो, हो सकता है कुछ बच्चे अभी धीरे धीरे समझ रहे होंगे. अब अगले क्वेश्चन को इसी तरह से फिर से सॉल्व कराया जाए तो बिल्कुल समझ जाएंगे. और 1-2 क्वेश्चन आपके जिम्मे में छोड़ूंगा. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े. ये रहा, फिर से समझो इसको. अभी मैंने बताया, अब एक सामान खरीद कर उसे 10% की हानि पर बेच दिया, इस बार हानि हुई है. तो फटाफट अगर सॉल्व करेंगे तो सीपी मान लेंगे 100 यूनिट, मन ही मन में यूनिट रखो. तो एसपी हो जाएगा 90, 10% हानि यानी 10% का लॉस 90. तो माना कि सीपी कितना है 100, माना सीपी 100, तो बेचे होंगे पहले कंडीशन में 90 पे. अब देखो यही लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है.
ये लाइन, यदि इसे उसने 20% कम कीमत पर खरीदा होता तो नया सीपी क्या होता? नया सीपी, न्यू सीपी 20% कम, तो नया क्रय मूल्य क्या होता भैया? 80। अब मैं क्या कह रहा हूं, आपसे बार बार अपील कर रहा हूं कि 55 रुपये को अभी मत यूज करो, अभी 80 पे 40% का ना लाभ होता, इस कॉस्ट पे ना 40% का प्रॉफिट होगा, तो नया एसपी क्या होगा? नया एसपी, न्यू एसपी 80 पर 40% लॉ, ये प्रॉफिट, तो 40% मतलब 7/5 बेचेंगे, 40% मतलब 2/5 बेच रहे हैं, तो 7/5। ऐसे आप 140/100 भी लिख सकते हो, तो 140/100 को भी काट के 7/5 ही अल्टीमेटली आएगा, तो 112 यूनिट पे ना बेचेंगे। अब देखो तो कितना अधिक पर बेच रहे हैं, यहां 90 और दूसरे केस में यहां 90 और दूसरे केस में 112, कितना अधिक है? अधिक मतलब डिफरेंस 22 यूनिट का ना डिफरेंस है भाई साहब, 22 यूनिट का ना डिफरेंस है, तो यही 22 यूनिट जो है ना रुपीज में 55 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वहां तो कहा जा रहा है 55 रुपये अधिक, तो 22 यूनिट को इक्वेट कर देंगे 55 रुपये से, तो 100 यूनिट निकाल लो, हो गया आंसर। कभी अब मत भूलना, ऐसे ही बनाना है सारे बच्चों को। 11 2 जा 11 5 जा 250 टाइम्स में जा रहा है, यानी 250 रुपये हो जाएगा क्या? सीपी, क्योंकि 100 यूनिट हम लोग ले रखे थे ओरिजिनल सीपी, तो 250 रुपये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब तो मैं पूरी तरह आश्वस्त हो सकता हूं कि आने वाला अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप बिल्कुल बना पाओगे, बिल्कुल। ओके, फिलहाल इसको देख लो एकदम गौर से, अच्छे से। ये 7/5 140/100, वही 40% गेन, 140/100 कर लो या 7/5 कर लो, बात बराबर है। चलिए, अब मैं पूरी तरह आश्वस्त रहूंगा कि अगला सवाल अगर मैं इसी तरह का दूं आप तो सभी बच्चे बना पाएंगे। तो ये मिलता जुलता सवाल है, सेम टाइप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। कहीं त्रुटि होगी तो मैं उसको सुधार करके बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन ये भी सेम ही है, तो 16 नंबर आपको दिया। चलो एक बार और देख लो 17 नंबर मेरी तरफ से फिर से। अजय सोल्ड अ काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। देखो फटाफट, माना सीपी 100, देखो ना कैसे बनाते हैं, 18% प्रॉफिट पे बेचा यानी 118। यहां तक क्लियर है भैया? 5% कम पर लाया होता तो नया सीपी 95, न्यू, ये ओरिजिनल है, ये नया सीपी। अब 95 पे हम लोग कितना परसेंट ये करेंगे? 20%, तो 95 का 6/5 या 120/100 कर लो या 6/5, 114। अब देखिए कितना लेस है यहां, 118 से 114 लेस, लेस मतलब डिफरेंस, जिसको राउंड किया है ना उसी में डिफरेंस देखना है, 4 यूनिट। लेकिन सवाल तो कह रहा है भाई साहब कितना, 25 रुपया कम, तो 4 यूनिट बराबर 25 रुपया, ठीक है। तो 100 निकाल लो, दैट मच इज योर आंसर। 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 25 टाइम्स जा रहा, 25 का स्क्वायर 625। देखो मात्र 15 से 20 सेकेंड लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को उड़ाने में, सॉल्व करने में। ओके, तो यही हमारी सीपी हो जाएगी। अब बिल्कुल नहीं भूलोगे कैसे बनाना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम्स जब कंडीशनल दिया रहे, कुछ कंडीशंस दिया रहे, और चाहे पीओ हो चाहे एसएससी हो, हर एक एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली मिलेंगे।
चलिए आज का अंतिम सवाल अब देखते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन, ये अंत को वाला क्वेश्चन भी सेम है। 2-4 क्वेश्चन मैंने इसलिए सेम रखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आप फटाफट बना के दिखा सकोगे, जरूर दिखाओगे, ठीक है। तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लें और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और जो कि बड़ा ही हेल्पफुल होगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।